नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने कज़िये की बहस पढ़नी है। इसको बिल्कुल हमने सादा अल्फाज के अंदर और सादा अंदाज के अंदर आम फहम गुफ्तगू के अंदर हमने इसको समझना है। देखिए, बुनियादी तौर पर दो चीजें होती हैं, एक मुरक्कब है और एक मुफरद। ये पिछले असबाक के अंदर चूंकि है तसव्वुरात की बहस के अंदर, तो इस वजह से उसको मैं थोड़ा सा दोहरा रहा हूँ। यानी एक हमारे पास है मुरक्कब और एक है मुफरद। फिर जो मुरक्कब होता है, आप जानते हैं कि मुरक्कब दो तरह का होता है। एक वो होता है कि जो मुफीद होता है और एक वो जो गैर मुफीद है। जो मुफीद है उसको हम आमतौर पर जुमला कहते हैं। ये मैं मंतिक की जबान में नहीं, बिल्कुल आम जबान के अंदर बात कर रहा हूं। तो एक है मुफीद, मुफीद को हम जुमला कहते हैं। उसी को ही मंतिक की जबान के अंदर कज़िया कहते हैं। अच्छा, जुमला कहते हैं। और जुमले की फिर आगे दो सूरतें होती हैं। जुमले की दो सूरतें हैं। एक, इसको वजह असर की शक्ल में हम यूं कहते हैं कि कहने वाले को झूठा या सच्चा कहा जा सकेगा या नहीं, या उसमें सिद्क़ व किज़्ब का एहतिमाल होगा या नहीं होगा। अगर सिद्क़ व किज़्ब का एहतिमाल ना हो तो इसको हम कहते हैं इंशा। और दूसरी सूरत यानी सिद्क़ व किज़्ब का अगर उसमें एहतिमाल हो या कहने वाले को झूठा या सच्चा हम कह सकें तो उसको हम कहते हैं कज़िया। आप तसामुह के तौर पर आप कज़िये को जुमला भी कहते हैं, कोई हरज नहीं, क्योंकि एक कौल इसमें मौजूद है, ज़मख़शरी का कौल है कि वो कज़िये को जुमला कहते हैं। अगरचे जुमला जो होता है वो दोनों को शामिल है, यानी इंशा को भी शामिल है और ख़बर को भी शामिल है। तो बहरहाल ये जो कज़िया है या दूसरा नाम इसका ख़बर है, या एक कौल के मुताबिक इसको जुमला जो हम कहते हैं, तो ये जो कज़िया होता है ये मंतिक के अंदर इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। मैं इसको बुनियादी तौर पर अगर यूं कहूं तो ये बेजा नहीं होगा एक एतबार से कि कुल कज़िया ही की बहस पूरी मंतिक में होती है। अगर आप कहें कि जनाब मंतिक के अंदर, पहले हमने कहा था कि मंतिक दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, कुल इसके दो हिस्से हैं। एक को मुअर्रिफ कहते हैं यानी तारीफ, और दूसरे को हम हुज्जत कहते हैं। तो वो जो मुअर्रिफ होता है और ये हुज्जत है, इसके अंदर भी अगर आप बुनियाद देखेंगे तो एक चीज़ आपको मुश्तरक नज़र आएगी, वो है कि हमने मजहूल मालूम करना होता है, कुछ मालूमात के ज़रिए से मजहूल मालूम करना होता है। वो जो हमने मुअर्रिफ को तलाश करना होता है तो उसकी भी बुनियादी तौर पर पीछे हमें जो ज़रूरत पड़ती है वो कज़िये के अंदर ज़रूरत पड़ती है। वैसे इसके अलावा भी इसकी ज़रूरत है, इसका कोई इनकार नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसकी हाजत हमें पड़ती है वो कज़िये के अंदर पड़ती है। जब आगे जाकर हम क़यासात करते हैं, क़यास करते हैं, अक़ज़ ये सा जब वो करते हैं तो वहाँ जाकर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, मुख्तलिफ क़ज़ाया बनाते हैं। तो इसको आप यूँ समझें कि मिसाल के तौर पर हमने कोई कज़िया बनाया, जिस तरह के पिछले लेक्चर के अंदर मैंने बहुत सारी मिसालें दी थी। फ़र्ज़ करें मैंने एक कज़िया बनाया, हमारे यहाँ आम चलता भी है कि जनाब मीलाद मनाना, ये गैर मुक़ल्लिदीन देवबंदी बद मज़हब वगैरह इस तरह कहते हैं कि मिलाद मनाना ये गुमराही है, और हर गुमराही वो मिलाद मनाना बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है। तो इस तरह करके वो कहते हैं मिलाद मनाना ये गुमराही है। अब अगर आप गौर करें तो इसके अंदर हमने एक लफ्ज़ है बिदअत, तो ये एक ऐसा लफ्ज़ है कि जिसकी तारीफ की हाजत है। अगर ये तारीफ इसकी सही नहीं होगी तो फिर आगे क़यास भी दुरुस्त नहीं होगा।
लिहाजा इस पूरे कजिए के अंदर हमें जरूरत पड़ गई है इस लफ्ज की तारीफ की, कि इसकी तारीफ हो जामे माने, हद की, जिसको हम हद ताम कहते हैं। तो लिहाजा पता चला कि जो पीछे जो मुअर्रिफ है तो वो भी असल के अंदर उसकी जो हमें जरूरत पड़ती है वो इस कजिए के अंदर पड़ती है। जिस तरह ये कजिया हमने लिया कि मिलाद मनाना ये बिदअत है, तो इसके अंदर लफ्ज बिदअत आ गया, लफ्ज मिलाद आ गया। या इसी तरह हर बिदअत गुमराही होती है, गुमराही का पता होना। तो ये सारे के सारे मुअर्रिफात हैं। इस वजह से मैंने ये बात अर्ज की है कि जो कजिया होता है, कजिए ही असल है और इसी के अंदर ही बहुत सारे मुअर्रिफात होते हैं कि जिसके लिए हमने पीछे जाना होता है और जिसके लिए अहले मंतिक ने मुअर्रिफ की बहस रखी है। लेकिन ये बात मैं दोबारा अर्ज कर दूं कि इसके अलावा भी इसकी जरूरत हमें पड़ती है। खैर, तो आज हमने कजिए की बहस पढ़नी है। अब कजिया ये क्या है? कजिए के बारे में जिस तरह के वजह हसर के अंदर हमने देखा कि वजह हसर के अंदर ये बात सामने आई कि जो कि कहने वाले को झूठा या सच्चा कहा जा सके, और दूसरे अल्फाज ये भी कह सकते हैं, दूसरे अल्फाज में यूं भी कह सकते हैं कि जिसके अंदर सिद्क़ व किज़्ब का एहतिमाल हो। अब ये जो कजिया होता है बुनियादी तौर पर, तो ये दो हाल से खाली नहीं। यहाँ एक बात मैं अर्ज कर दूं, वो ये है कि आप ये देख रहे हैं स्क्रीन आपके सामने, आपको नजर आ रही है। एक चीज हमेशा के लिए याद रखिएगा, कोई भी फन हो, चाहे इल्म मंतिक है या इसके अलावा है, उसको अगर आप वजह हसर की शक्ल में याद करेंगे तो ये फनी तरीका है, और अगर इसके अलावा आप तारीफात वैसे याद करते हैं तो ये फनी तरीका नहीं है, ये गैर फनी कहलाएगा। अब इसको भी कि ये फनी तरीका है, ये इंशाल्लाह आगे जब हम क़ियासात की बहस पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि ये क्यों मैंने ये बात अर्ज की थी। तो ये जो कजिया होता है बुनियादी तौर पर, ये दो हाल से खाली नहीं। यानी एक इसमें क्या होगा कि एक अमर का दूसरे अमर के लिए सबूत, या एक अमर की दूसरे अमर से नफी का उसमें हुक्म होगा या नहीं होगा। अगर है तो उसको हम हमलिया कहते हैं, और अगर नहीं है तो उसको हम शर्तिया कहते हैं। अब ये बुनियादी तौर पर कजिए की दो किस्में हो गई, एक हमलिया और एक शर्तिया। यहां से एक बात बिल्कुल अपने जहन के अंदर रासिख कर लें कि कायनात के अंदर अगर हम किसी को जब हम कजिया कहेंगे, किसी को जब हम खबर कहेंगे, तो फिर ये नहीं हो सकता कि वो हमलिया या शर्तिया के अलावा कोई और हो। ये मुमकिन ही नहीं। जब ये चीज हमारे जहन में रासिख हो जाएगी कि जनाब ये चीज जब मुमकिन नहीं है, तो फिर हमारा जो जहन होगा वो जब हमारे सामने कोई भी कजिया आएगा तो अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इन दो के अंदर ही उसको चेक करेंगे। हम मजीद किसी और की तरफ जहन लेकर नहीं जाएंगे। हमने गौर करना होगा, और जो गौर फिक्र और तदब्बर करना है वो इस बात पे करना है कि जनाब ये या तो हमलिया होगा या फिर शर्तिया होगा, कोई तीसरी सूरत नहीं हो सकती। ये वजह हसर का फायदा होता है। लिहाजा अब हम एक मिसाल जो कज़िया हमलिया की है वो है जैद खड़ा है। ये आम मिसाल हम देते हैं, ज़ैदुन कायमुन। मैं और बहुत सारी मिसालें अभी देने लगा हूँ। और दूसरा हमारे पास जो दूसरी मिसाल है कज़िया शर्तिया की, वो है पहली मिसाल कि अगर सूरज तुलू होगा तो दिन मौजूद होगा। ये पुरानी मिसाल है। अभी हमने और मिसालों की तरफ जाना है और हमने अपने ज़हन को खोलना है। अब यहां पर सबसे पहले हम कज़िया हमलिया के अज्जा की बात करेंगे कि कज़िया हमलिया के अज्जा कितने हैं। बुनियादी तौर पर कज़िया हमलिया के तीन अज्जा है। नंबर एक को हम मौजू कहते हैं, दूसरे को मामूल कहते हैं, और तीसरा जो जुज है उसको हम राबिता कहते हैं। मौजू क्या है? मौजू कहते हैं महकूम अलैह को हम मौजू कहते हैं, महकूम बिही को महमूल कहते हैं। सॉरी, महकूम अलैह को मौजू, महकूम बिही को महमूल, और वो लफ्ज के जो निस्बत पर दलालत करे उसे हम राबिता कहते हैं। इस तरह के
यहाँ पर एक मिसाल दी गई है, ज़ैदुन हुवा काइमुन। इस मिसाल के अंदर ज़ैदुन ये महकूम अलैह है, काइमुन ये महकूम बिही है, और हुवा ये राबिता है। अब जब ये बात हमने समझ ली कि कज़िये हमलिया उसके 3 अज्जा होते हैं, एक मौजू, एक महमूल और एक राबिता। यहाँ तक जो बातें हैं ये बेआईन ही वही बातें हैं जो आपकी किताब के अंदर पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ चुके हैं और पढ़ाते रहे हैं, लेकिन हमने आगे बढ़ना है क्योंकि हम इजरा कर रहे हैं। इसके लिए अब हम ऐसा करते हैं कि कोई से 2 अल्फाज लेते हैं, 2 अल्फाज लेते हैं। अब हम इजरा की तरफ आ रहे हैं कि हम इसको इस्तेमाल कहाँ कहाँ कैसे कैसे करें। हम 2 अल्फाज लेते हैं, मैं इधर उधर की मिसालें बनाऊंगा, आपने भी अपने इर्द गिर्द देख लेना है कि आपके सामने कौन कौन सी चीजें हैं और फिर आपने उनकी मिसालें बनानी है। 2 अल्फाज आपने लेने हैं, जिस तरह अभी मैं फिल वक्त मिसाल ले रहा हूं। नंबर 1 एक है लैपटॉप, कंप्यूटर कर लेते हैं, कंप्यूटर। नंबर 2 चलना, चलना या ऑपरेट करना। ये अब ये 2 अल्फाज मैंने ले लिए और 2 अल्फाज को अब मैं क्या करूंगा, आपस में जोड़ूंगा। इनमें से एक मौजू है और एक महमूल है। एक ऐसा लफ्ज होगा कि जिस पर मैंने हुक्म लगाना है, और दूसरा वो होगा जिसको हम महकूम अलैह कहते हैं। एक वो होगा कि जिसके साथ हमने हुक्म लगाना है, और तीसरा वो खुद हुक्म होगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास 3 अज्जा हो गए। अब हमने पहला एक लफ्ज लिया कंप्यूटर, इसको मैं महकूम अलैह बना रहा हूं। दूसरा लफ्ज है चलना, इसको मैं महकूम बिही बना रहा हूं, यानी महमूल बना रहा हूं। अब इसको हम आपस में जोड़ेंगे। अब वो जो जोड़ना होगा वो 2 तरह का होगा, जो हुक्म होगा वो 2 तरह का होगा। या तो मैं उसके लिए साबित करूंगा या उससे नफी करूंगा। जिस तरह के हम पहले तारीफ के अंदर पढ़ चुके कि कज़िया हमलिया वो होता है कि जिसमें एक अमर को दूसरे अमर के लिए साबित करना या फिर एक अमर से दूसरे अमर की नफी करना, इसको हम कज़िया हमलिया कहते हैं। अब मैं कहता हूं कि जनाब कंप्यूटर चल रहा है। अब मैंने क्या किया है कि यहां पर चलने को साबित किया है कंप्यूटर के लिए। तो कंप्यूटर हुआ जिस पर हुक्म लगाया जा रहा है वो महकूम अलैह है, और ये चलना ये महकूम बिही है, इसके साथ मैं हुक्म लगा रहा हूं। और तीसरी चीज, ये जो है लफ्ज है ये राबिता है, और ये वो लफ्ज है जो निस्बत पर दलालत कर रहा है। लिहाजा ये जो मैं चलने को साबित कर रहा हूं महकूम अलैह यानी कंप्यूटर के लिए, तो ये कहलाएगा हमारा पूरा जो कज़िया बनेगा ये कज़िया हमलिया बनेगा। अब इसी तरीके से हम एक और मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं मैं तस्बीह पढ़ रहा हूं, तस्बीह पढ़ रहा हूं। अब मैं तस्बीह पढ़ रहा हूं, अब इसमें एक है पढ़ना, एक है मैं। तो इसमें तस्बीह पढ़ने को मैंने साबित किया है अपने लिए। जब मैं कहता हूं मैं तस्बीह नहीं पढ़ रहा, तो तस्बीह पढ़ने की नफी कर रहा हूं मैं अपने से, मैं से। लिहाजा ये क्या हो गया, नफी हो गई कि एक अमर की दूसरे अमर से ये नफी है। चलिए अब हम ऐसा करते हैं, बहुत सारी मिसालें बनाते हैं। मसलन मैं काल सुन रहा हूं, मैं काल कर रहा हूं, आप मेरे पास हैं, हम इकट्ठे बैठे हैं, हम इस वक्त क्लास ले रहे हैं, आप इस वक्त मेरी बात सुन रहे हैं, आप आज स्कूल नहीं गए, आज आप जामिया नहीं गए, आज उस्ताद साहब तशरीफ लाए हैं, आज उस्ताद साहब तशरीफ नहीं लाए, पंखा चल रहा है, पंखा नहीं चल रहा, मैं मस्जिद में हूं, मैं मदरसे में नहीं हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार नहीं हूं, तुम मेरे पास हो, तुम मुझसे दूर हो।
ये देखिए मैंने जितनी भी मिसालें बनाई हैं ये सारी की सारी जितने भी ये कज़ाया बने हैं ये कज़ाए हमलिया कहलाएंगे। अब आपने क्या करना है, कल जब अब ये जो ग्रुप हमने बनाया ग्रुप के अंदर यही चीजें होंगी कि हमने बहुत सारे इस तरीके से बहुत सारी इस तरह की मिसालें बनानी है। तो कज़िए हमलिया है, इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अज्जा देखे। अज्जा के अंदर एक मौजू है, एक महमूल है और एक राबिता है। उसके अंदर अब मजीद मैं चंद एक मिसालें और पेश करके फिर उनको जहां पर मुंतबिक भी करता हूं। जैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं या तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं और अर्ज कर दूं ज़िमनी तौर पर, बहुत सारे अफराद ऐसे होते हैं कि जो स्कूल के साथ वाबस्ता हैं और उन्होंने इंग्लिश पढ़ी होगी। इंग्लिश के अंदर अगर देखें तो हमारे यहाँ उर्दू के अंदर तो 3 ज़माने होते हैं, लेकिन जो इंग्लिश है उसके अंदर तो 12 ज़माने होते हैं। यानी जो टेंसेस हम जिसको कहते हैं तो वो 12 हैं, जिसके अंदर फ़िलहाल मुतलक होता है, फ़िलहाल जारी है, फ़िलहाल मुकम्मल है, फ़िलहाल मुकम्मल जारी है, फ़िल माजी मुतलक है, फ़िल माजी जारी है, फ़िल माजी मुकम्मल है, फ़िल माजी मुकम्मल जारी है, फ़िल मुस्तकबिल मुतलक है, फ़िल मुस्तकबिल जारी है, फ़िल मुस्तकबिल मुकम्मल है, फ़िल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। ये इस तरीके से। और इंग्लिश के अंदर इसको बोलें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसी तरीके से पास्ट भी 4 ज़माने बनते हैं और इसी तरीके से जो फ्यूचर है वो भी 4 ज़माने। अब किसी के ज़हन में हो सकता है ये सवाल पैदा हो कि यार ये जो 12 टेंसेस हैं तो ये कज़िए हमलिया के अंदर क्या बनेंगे, कज़िए हमलिया के अंदर क्या बनेंगे। तो इनमें से ये जितने भी टेंसेस हैं वो सारे के सारे, अगर वहां पर हम बुनियाद यही देखेंगे जो तारीफ है हमारी, अगर उसकी सूरत हाल यही है, मैं 12 के 12 आपको मिसालें बना देता हूं, एक एक 2 चीजें लेकर 12 के 12 मैं जुमले बनाता हूं और जुमले बनाकर फिर मैं अर्ज करूंगा कि ये सारे के सारे कज़िए हमलिया है। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं स्कूल जाता हूं, ये उर्दू के जुमले बनाऊंगा, मैं स्कूल जाता हूं। अब मैं स्कूल जाता हूं के अंदर 2 चीजें, एक है जाना, एक है मैं। बकिया मुताल्लिक के वो महमूल के मुताल्लिक होंगे। जिस तरह इल्मुल मानी के अंदर हम पढ़ते हैं एक मुस्नद इलैह होता है, एक मुस्नद होता है, और बकिया जो होते हैं वो मुताल्लिकात फ़िल कहलाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से भी ये मुताल्लिकात है बकिया। तो 2 चीजें हैं उसके अंदर। नंबर 1 महकूम अलैह यानी मैं, और जाना, स्कूल की तरफ जाना। स्कूल जाने का मतलब है स्कूल की तरफ जाना, यानी इला के माना में। तो ये मुतालिक हुआ उसके। तो जाना, ये जो जाना है ये मैं साबित कर रहा हूं किसके लिए, ये साबित कर रहा हूं किसके लिए, अपने लिए। तो लिहाजा ये भी क्या हुआ, कज़िया हमलिया। एक बात यहां पर अर्ज कर दूं वो ये है, बाकी अब मैं जुमले बनाता हूं कि अरबी के अंदर फर्ज किया गया है लफ्ज होवा। जैसे इस मिसाल के अंदर आप देखें, यहाँ पर ये दी हुई है, पेज पर देखें, ज़ैदुन होवा कायमुन। तो इसके अंदर ये फर्ज की गई है कि यहाँ पर होवा है और ये राबिता लफ्ज राबता के लिए इस लफ्ज को दिया गया है। लेकिन याद रखिएगा उर्दू के अंदर, फारसी के अंदर और दीगर भी कई जबानों में वहां जो हमारे लिए राबता होता है वो लफ्जों में मौजूद होता है। अरबी के अंदर अक्सर लफ्जों में मौजूद नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि मैं स्कूल जाता हूं, तो ये जो हूं लफ्ज है ये राबिते के तौर पर है। मैं पढ़ा रहा हूं, तो हूं ये राबिते के तौर पर है राबते के तौर पर है राबते के तौर पर है, ये सारे राबते हैं। तो खैर मैं अर्ज कर रहा था कि मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल जा चुका हूं, मैं स्कूल जाता रहा हूं। ये चारों के चारों जो मैंने बनाए हैं ये सारे के सारे, चाहे वो जारी से मुताल्लिक हैं, चाहे वो मुकम्मल से मुताल्लिक हैं, हर लिहाज से, या मुकम्मल जारी से मुताल्लिक हैं, ये सारे के सारे कज़िए हमलियां हैं। तो कज़िए शर्तिया जो है हमारे पास उसके 3 अज्जा होते हैं, एक को मुकद्दम कहते हैं, दूसरे को ताली और तीसरे को राबिता। जो राबिता होता है ये मुकद्दम और ताली के माबैन जो हुक्म है उसको हम राबिता कहते हैं। और बकिया जो हमारे 2 अज्जा होते हैं वो सिर्फ 2 हैं, एक मुकद्दम कहलाता है और दूसरा ताली कहलाता है। पहला जो जुज होता है
कज़िये शर्तिया का, उसको हम मुकद्दम कहते हैं और दूसरे जुज को हम ताली कहते हैं। अब ये तो हमने इसके अज्जा के बारे में पढ़ा। अब थोड़ी सी हम वजाहत यहाँ पर करेंगे, और वो वजाहत ये है कि मिसाल एक हम लेंगे और फिर उसके बाद इस पर, उस मिसाल पर इसको मुंतबिक करेंगे और फिर मजीद मिसालें बनाएंगे। नंबर 1, सबसे पहले मिसाल है इन कानति शम्सु तालियतन फन्नहारु मौजूदुन। अब इस मिसाल के अंदर ये पूरा कज़िया शर्तिया है, इसमें दो जुमले हैं, दो कज़ाया हैं, दो कज़िये हैं। नंबर 1, एक है इन कानति शम्सु, इन को हटाएं और उसमें रह जाएगा कानति शम्सु तालियतन। तो ये हमारे पास एक है और इससे जुज को हम मुकद्दम कहेंगे। नंबर 2, अन्नहारु मौजूदुन, इसको हम ताली कहेंगे। अब इनके दरमियान जो राबता है, जो रब्त का जो हुक्म है, उसको हम राबता कहते हैं। अब ये जब बात हमें समझ आ गई तो अब हम इसकी बहुत सारी मिसालें बनाते हैं। याद रखिएगा, आगे कज़िया शर्तिया की दो किस्में हैं, एक को मुत्तसिला कहते हैं, एक को मुनफसिला कहते हैं। वो अगले हम लेक्चर के अंदर उसको देखेंगे, यानी कल। अब हम बहुत सारी इसकी मिसालें बनाते हैं। मसलन मैं कहता हूं यार कि अगर मेरे पास वक्त हुआ तो मैं आपके पास आऊंगा। इसमें उर्दू के अंदर हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अगर, आमतौर पर अगर इस्तेमाल होता है, अगर मेरे पास वक्त हुआ तो मैं आऊंगा। अब यहां दो जुमले हैं, दो अज्जा हैं। अगर को अगर निकालें, क्योंकि ये कलीमे शर्त है। अगर मेरे पास वक्त हुआ यानी मेरे पास वक्त है, ये पूरा एक जुज है, पूरा एक जुमला है, एक इस कज़िया शर्तिया का जुज कहलाएगा, इसको हम मुकद्दम कहेंगे। मैं तुम्हारे पास आऊंगा, ये दूसरा है, इसको हम ताली कहते हैं। जो हुक्म है कि इसको जो आपस में जोड़ता है, इसको हम कहते हैं राबिता। अब यहां पर हम बहुत सारी मिसालें बनाएंगे। मिसाल के तौर पर, अच्छा मैं यहाँ पर सिर्फ कज़िया शर्तिया मुत्तसिला की बनाऊंगा, क्योंकि आगे हम जब बढ़ेंगे तो फिर मुनफसिला की अलग से हम मिसालें बनाएंगे, उसको फिर अलग से समझाना होगा। नंबर 1 मिसाल के, अगर मेरे पास वक्त हुआ तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अगर तबीयत ठीक हुई तो मैं जामिया जाऊंगा। अगर बुखार हुआ तो मैं घर पर हूँगा। अगर आप क्लास में आएंगे तो फायदा होगा। अगर आप सिर्फ रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। अगर मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। अगर ये बेल ना बजती तो मुझे टेंशन ना होती। अगर आप हजरात मुतवज्जे होकर सुनेंगे तो समझ ज्यादा आएगी। अगर ड्राइंग जो कर रहे होते हैं वो नहीं करेंगे तो डिस्टरबेंस नहीं होगी। अगर खाना हुआ तो खा लूंगा। अगर पानी पिया हो तो होगा तो पी लूंगा। अगर रोजा हुआ तो पानी नहीं पीऊंगा। अगर रोजा हुआ तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, वगैरह वगैरह। ये जितनी मैंने मिसालें दी हैं, ये सारी की सारी मिसालें ये कज़िया शर्तिया की हैं। जिस तरह मैंने अभी मिसालें बनाई हैं, अब आपने भी बनानी है। इसके बाद अब हम दूसरी तरफ जाएंगे, यानी कज़िया मुनफसिला की तरफ, और वो इंशाल्लाह कल हम जाएंगे और उसकी भी फिर अलग से मिसालें बनाएंगे, और मिसालें बनाकर फिर हम उसका इजरा करेंगे मुख्तलिफ जगहों पर कि किस तरीके से हम उसको इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके आगे जो अक़साम है उनको भी हम इंशाल्लाह लेंगे। लेकिन बुनियादी तौर पर हमने कज़िया शर्तिया को और कज़िया मुनफसिला को लेने के बाद फिर हमने जाना है कज़िया हमलिया की तरफ, और फिर उसकी हमने अक़साम को, उसकी जो अक़साम है उनको हमने पढ़ना है। तो उसके बाद जाकर फिर जो कज़िया शर्तिया है उसकी अक़साम की तरफ हम जाएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।